इस प्रकार से महाराज यहां पर बताए हैं। और जब ये सुखदेव जी बाहर आ गए हैं, इन्हीं को वेदव्यास जी ने भागवत का सर्वप्रथम अधिकारी माना है। ये कथा हम आपको अभी आगे बताएंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। यहां महाराज इनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं भगवान का भजन ही सबसे मंगलकारी है। भगवत भजन से सर्वश्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। कैसी भक्ति होनी चाहिए? तो कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रुधिक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे। सभी शास्त्रों का, महापुराणों का सार सिर्फ इतना है कि भगवान की भक्ति करें, वो भी कैसी? अहेतुकी भक्ति करें। हेतु रहित भक्ति करें, भगवान से कुछ मांगे नहीं, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और यदि भक्ति में आपने कुछ मांग लिया तो भक्ति कैसी रही? बोले श्रम एव ही केवलम। वो भक्ति केवल श्रम करने के बराबर है और कोई कार्य नहीं आनी वो भक्ति। तो इसलिए भक्ति जब करे भगवान की तो हेतु रहित होकर के करे। भक्तमाल में कथा आती है भक्त राका बाका की। एक भक्त हुए दंपति राका और बाका। श्री नामदेव जी ने भगवान से कहा, बोले प्रभु क्या आप अपने भक्तों के लिए कुछ कर नहीं सकते? उन्हें कुछ दे नहीं सकते? बोले मेरे भक्त मुझसे कुछ चाहते नहीं हैं। जो मेरे भक्त होते हैं वो मुझसे कुछ मांगना नहीं चाहते। बोले महाराज वो नहीं मांगना चाहते तो क्या हुआ? आप अपने आप तो दे सकते हैं। बोले ठीक है, तुम कहते हो तो मैं दे करके देखता। भक्त राका बाका जंगल में जा रहे थे। मार्ग में ही भगवान ने स्वर्ण मुद्राएं एक स्थान पर एकत्रित करके रख दी। राका महाराज आगे आगे जा रहे थे। उन्होंने उस स्वर्ण को देखा और तुरंत गड्ढा करके उसमें मिट्टी से ढकने लगे कि कहीं मेरी पत्नी ने देख लिया और उसके हृदय में कोई भाव आ गया कि इसको हम रख लें तो ये उचित नहीं होगा। महाराज बाका आई पीछे पीछे, उन्होंने देखा। उन्होंने कहा बोले महाराज क्या कर रहे हो? बोले मैं स्वर्ण मुद्राओं को ढक रहा हूं। तो बाका ने कहा बोले महाराज धूल को धूल से क्यों ढक रहे हो? ये स्वर्ण भी तो धूल ही है। नहीं लिया महाराज धन। नामदेव जी ने कहा बोले प्रभु धन नहीं लिया तो क्या हुआ? इनके कार्य में मदद कीजिए। बोले ठीक है। ये लकड़ी काटने के लिए जाते थे। भगवान ने हर पेड़ के नीचे थोड़ी थोड़ी लकड़ी तोड़ करके रख दी। महाराज ये लोग गए हैं और लकड़ी को देखा है। इन्होंने कहा बोले जल्दी से इस जंगल से चलते हैं, क्योंकि लगता है हमसे भी अधिक कोई जरूरतमंद है जो कि आज हमसे पहले आकर के लकड़ियों को तोड़ लिया है। तुरंत महाराज वहां से चले आए हैं और आकर के अपने घर में कुटिया में भगवान का कीर्तन करने लगे। एकादशी थी एक दिन पहले, उस दिन द्वादशी थी।
कीर्तन करने लगे हैं महाराज। पूरा दिन निकल गया है, अगले दिन त्रयोदशी आई है। तब नामदेव जी ने कहा, बोले महाराज अब आप स्वयं इनके सामने प्रकट होकर के कहिए कि ये कुछ आपसे मांग लें। भगवान ने कहा तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ये भी मैं करके देखूंगा। तुरंत महाराज प्रभु आए हैं, दरवाजे पर नामदेव जी महाराज खड़े हो गए हैं। भगवान अंदर गए हैं, प्रकट हुए हैं। तुरंत राका बाका ने खड़े होकर के भगवान का स्वागत किया है, प्रणाम किया है। और भगवान से क्या कहते हैं, बोले प्रभु आपने आने का कष्ट क्यों किया। भगवान कहते हैं, बोले भक्त तो मेरे दर्शन की कामना से मेरी आराधना करते हैं, समाधि लगाते हैं, तप करते हैं, हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। और यही एक भक्त ऐसा हुआ जो मेरे दर्शन भी नहीं करना चाहता। क्या कहा उन्होंने, बोले आपने दर्शन देने का कष्ट क्यों किया। प्रभु को कष्ट ना, क्या आप किसी कारण से आए हैं। बोले नहीं, मुझे ही मेरे हृदय में बस ऐसे ही मिलने की इच्छा थी, सो मैं आ गया आपके पास। उन्होंने कहा, बोले महाराज आज तक तो नहीं आए, फिर आज आने का क्या कारण बना। हो ना हो किसी की प्रेरणा से आए हैं आप। भगवान ने कहा, बोले नामदेव जी ने हमसे ऐसा कहा, तब मैं यहां पर आया हूं और तुम हमसे कुछ मांग लो। राका ने कहा, बोले महाराज मेरी तो कोई इच्छा है नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, बोले क्या आपको कुछ चाहिए। उन्होंने कहा, बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले मैं तो ये जानता था कि आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ये पूछा क्योंकि कहीं आप कल ये ना कहें कि आपने मुझसे नहीं पूछा कि क्या आपको कुछ चाहिए था। प्रेम से कहिए श्री राधे। महाराज इन्होंने कहा, बोले प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, बोले मेरा दर्शन तो अमोघ है, आपको कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। बोले प्रभु यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप अपना ये उत्तरीय वस्त्र दे दीजिए, आपका ये जो पीतांबर है, पटका है, ये आप हमें प्रदान कर दीजिए। बोले इस पटके से क्या होगा, ये आपको कोई खाने की वस्तु तो दे नहीं सकता, फिर आप ये पटका लेकर के क्या करेंगे। बोले महाराज इस पटके को देख करके हम अपने आप को कोसते रहेंगे कि भगवान को हमारे लिए कितना कष्ट करना पड़ा। क्या प्रभु आपको हमारे अंदर ऐसे दर्शन होते हैं कि हमें मांगने की कामना अभी भी बाकी रह गई है। ऐसी भक्ति करनी चाहिए। नामदेव जी महाराज ने जब ये सुना है तुरंत चरणों में आकर के पड़ गए हैं। भगवान कहते हैं, बोले तुमने भक्त का अपराध किया है, इनसे यदि क्षमा मांगो, ये क्षमा कर दें तो ही मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, अन्यथा मैं तुम्हें कभी दर्शन नहीं दूंगा। महाराज इन्होंने क्षमा मांगी है और राका बाका बड़े ही सरल भक्त थे, इन्होंने इनको तुरंत क्षमा कर दिया है। तो ऐसी हेतु रहित भक्ति करनी चाहिए भगवान की। ऐसी भक्ति करने से क्या होता है, बोले विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरः। बोले हृदय की जो ग्रंथियां हैं वो सारी खुल जाती हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से कहिए श्री राधे। 24 अवतारों का वर्णन किया है और पूर्ण जो अवतार है वो बताते हैं कौन सा है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्राणिभ्यानिकुलं लोके मृडयन्ति युगे युगे। बोले इन 24 अवतारों में भी जो भगवान के 2 अवतार हैं, राम और कृष्ण, ये पूर्ण अवतार है। इस प्रकार से महाराज भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है और भक्ति से ही सारे कार्य हो जाते हैं।
और ये बताया है कि भगवान जन्म लेते हैं कंस आदि राक्षसों को उद्धार करने के लिए नहीं, क्योंकि भगवान कैसे हैं? बोले भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनके भ्रिकुटी के टेढ़े करने मात्र से इस पूरी सृष्टि का लय हो जाता है, समुद्र मग्न हो जाती है पूरी पृथ्वी। तो क्या उनको कंस आदि दैत्यों के उद्धार के लिए आना पड़ेगा? नहीं। भगवान अवतार लेते हैं केवल इसलिए ताकि उनके भक्त उनकी लीलाओं का गान करके आनंदित हो सके। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो महाराज इस प्रकार से बताया है इन्होंने। आगे ऋषियों ने 3 प्रश्न और किए हैं। कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वाक्येन हेतुना, किस युग में किस स्थान पर और किस कारण से भागवत जी लिखी गई? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया है कि राजर्षि परीक्षित के जन्म की कथा सुनाइए। और तीसरा प्रश्न किया है कि राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहाँ मिले और किस कारण से मिले। ये 3 प्रश्न किए। महाराज पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जब द्वापर युग का 3य चरण आया, द्वापरे समनुप्राप्ते 3य युगे पर्याय, जब द्वापर युग का 3रा चरण आया है तो उस समय व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की, महाभारत की और 6 शास्त्रों की रचना करने के बाद भी बड़े ही दुखी मन से बैठे हुए हैं। असंतोष है इनके हृदय में। तब इनके पास श्री नारद जी महाराज आए हैं और नारद जी ने इनको बताया है कि आपने भक्त और भक्तों के चरित्र का गान नहीं किया, आपने भगवत भक्तों के चरित्र का गान नहीं किया। आपने भगवान की महिमा, व्रत इत्यादि की महिमा तो बहुत गान कर ली, लेकिन भगवत भक्तों के चरित्रों का वर्णन आपने अभी तक नहीं किया, इसलिए आपके मन में असंतोष है। उदाहरण के तौर पर अपना पूर्व चरित्र रखा है कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और मेरी माँ ब्राह्मणों के यहाँ बर्तन मांजने की सेवा करती थी, झाड़ू पोछा इत्यादि किया करती थी। चातुर्मास का समय आया, संत आए हैं और कुटिया बना करके रहने लगे हैं। मेरी माँ उनकी सेवा में है और मुझे भी उनकी सेवा में लगा दिया। अब तो महाराज संत भोजन करते हैं तो मैं उनकी थाली में जो बचा हुआ उच्छिष्ट भोजन है, जो शीत प्रसादी है, हमारे ब्रज में संतों की जो प्रसादी बच जाती है उसे शीत प्रसादी कहते हैं। बोले जो वो प्रसादी बच जाती थी मैं उसको खा लेता था और भक्तों के, संतों के जो थाली थी, बर्तन था, उसको मैं साफ करता था, उनके लिए पूजन की सामग्री एकत्रित करता था। नारद जी महाराज कहते हैं उच्चिष्ट लेपा ननुमोदनम दुते। बोले मुझ पर जो कृपा हुई है वो कैसे हुई है? बोले उच्चिष्ट लेपा, जो उच्चिष्ट प्रसादी था संतों का, वो खाने से ही मुझ पर कृपा हुई है। बोले चातुर्मास जब बीत गया है, संत जाने लगे हैं और मैंने संतों से कहा है बोले मुझे भी अपने साथ लेकर के जाइए। संतों ने कहा बोले बेटा तेरी एक माँ है, उसकी देखभाल करना ही तेरा परम कर्तव्य है। इन्होंने कहा बोले महाराज हम आपके बगैर नहीं रह सकते। तुरंत भगवान नाम इनके कान में सुना दिया है। बोले आप इस मंत्र का जप करें और एक दिन आपको भगवत प्राप्ति होगी। संत चले गए हैं। नारद जी जो ही माला झोली लेकर के जप करने के लिए बैठते हैं, इनकी माता आती हैं और माला झोली छीन करके कहती हैं बोले अभी तेरी उम्र ही क्या है जो तू भगवान नाम का कीर्तन करने में लग गया अभी से। इनको बहुत गुस्सा आती थी, ये मन में ये कामना करते थे कि मेरी माता की मृत्यु हो जाए।
जब महाराज बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोग जब कथा में आए तो आकर के जहां स्थान मिले वहीं बैठ जाएं। आपको यदि प्रणाम भी करना है तो अपने स्थान से बैठ करके प्रणाम करें, और जब कथा का विश्राम हो तो उस समय आकर के परिक्रमा करें और प्रणाम भी करें। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि आप आते हैं तो ध्यान आपकी ओर चला जाता है और कथा से ध्यान भटक जाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। इधर महाराज नारद जी महाराज भजन करने जाते हैं, माँ इनकी रोक देती हैं। एक दिन भजन कर रहे थे, किसी ने आकर के कहा, बोले बेटा तेरी माता की मृत्यु हो गई, किसी सर्प के डसने से माँ की मृत्यु हो गई है। नारद जी महाराज कहते, बोले मेरे दो प्रकार के आंसू निकले उस वक्त, एक आंखों से गर्म और एक आंखों से शीतल। गर्म इसलिए कि जो माँ थी, जननी थी, जन्म देने वाली थी, इसका दुख था उनके हृदय में, इसलिए कष्ट हुआ है। और शीतल आंसू खुशी के आंसू थे। बोले खुशी के आंसू इसलिए थे क्योंकि माँ भजन में बाधक थी। महाराज माता की अंत्येष्टि क्रिया की है और तुरंत महाराज बद्रिकाश्रम चले गए हैं, भजन करने लगे हैं। भजन करने के बाद में एक दिन भगवान ने अपनी झांकी इनके हृदय में प्रकट की, बड़े ही आनंदित हो गए। लेकिन दूसरे ही क्षण भगवान ने वो झांकी अंतर ध्यान कर दी, व्याकुल हो गए, तड़पने लगे, रहा नहीं जा रहा था इनसे। तुरंत महाराज आकाशवाणी हुई है कि अविपक्व कषायाणाम दुर्दशो हम कोयोगिनः, अभी आपका जो भजन है ये पका नहीं है। बोले महाराज जब मेरा भजन पका नहीं है तो आपने अपने दर्शन की चटनी मुझे क्यों चखाई? भगवान कहते हैं तुम्हारे हृदय में जो तड़प थी मुझसे मिलने की, अभी तक वो सिर्फ तड़प थी। कुछ दिन बीतता तुम्हारे हृदय में जो उत्साह था ये कम हो जाता कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो इसलिए मैंने अपने रूप माधुरी की छटा तुमको दिखला दी ताकि जो तुम्हारे हृदय में उत्साह है वो और भी अधिक बढ़ जाए। महाराज भजन करने में ये लगे हैं, काल ने इनको थप्पड़ मारा है, शरीर पूरा हुआ है। और अगला जब इनका शरीर हुआ है, ब्रह्मा जी की गोद से इनका जन्म हुआ है श्री नारद जी के रूप में। और माता लक्ष्मी ने इनको अपनी वीणा प्रदान की है और जिसपे ये निरंतर भगवान नाम संकीर्तन किया करते हैं, नारायण नारायण किया करते हैं। नारद जी महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। क्या कहते हैं? बोले जे ज्ञान मान बेमत भव भय हरिणी भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। नारद जी कहते हैं जो व्यक्ति ज्ञान के मान में विमत्त होकर के भव भय हरिणी भक्ति का आदर नहीं करता है, उसको मैंने ऊपर से नीचे आते हुए देखा। इसलिए भैया परम दुर्लभ है भगवान की कथा, भक्ति का आदर करना। नारद जी महाराज ने जब अपना पूर्व चरित्र सुनाया है, अपने आप को प्रस्तुत किया है वेदव्यास जी के सामने, कहा है बोले जिन संतों की शीत प्रसादी खा करके, जिन भक्तों की कृपा से आज ये नारद, आज ये बच्चा रामदास, आज एक दासी पुत्र आपके सामने नारद रूप में बैठा हुआ है, ये संतों की भक्तों की कृपा से है। आप उन्हीं भक्तों का चरित्र गान कीजिए। और भैया संतों के संग में लगने से तो हमारे जीवन में जो भी है सब मंगल ही मंगल हो जाता है। आइए एक भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद में आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी।